अंडमान सागर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक नाव पलट गई और उसमें सवार 250 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी और बांग्लादेशी नागरिक लापता हो गए हैं। ये लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में मलेशिया जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी उम्मीदें समुद्र में डूब गईं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनएचसीआर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट के मुताबिक ये नाव बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके के टेकनॉफ से चली थी। ये वही इलाका है जहां लाखों रोहिंग्या शरणार्थी सालों से रह रहे हैं। नाव में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे और खराब मौसम, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस हादसे की वजह बनी। अभी तक ना तो रेस्क्यू ऑपरेशन की कोई पक्की खबर है और ना ही लोगों के बचाने की कोई उम्मीद। अब सवाल ये है कि रोहिंग्या आखिर इतनी खतरनाक यात्राएं क्यों करते हैं? इसका जवाब उनके इतिहास में छुपा है। रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन राज्य की एक मुस्लिम अल्पसंख्यक जाति है, लेकिन उन्हें 1982 में नागरिकता कानून के तहत नागरिकता ही नहीं दी गई। यानी वो अपने ही देश में बिना देश के लोग बनकर रह रहे हैं। फिर 2017 में म्यांमार की सेना ने उनके खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। यूनाइटेड नेशन ने इसे एथनिक क्लेंजिंग यानी जातीय सफाया तक बताया। इस हिंसा में हजारों लोग मारे गए और करीब 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या अपनी जान बचाकर बांग्लादेश भाग गए। लेकिन बांग्लादेश में भी उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई। कॉक बाजार के कैंप दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप हैं। भीड़, गरीबी, सीमित संसाधन और कोई स्थायी भविष्य नहीं है। वहां काम करने की आजादी नहीं है, शिक्षा सीमित और सुरक्षा भी हमेशा चिंता का विषय रहती है। इसी मजबूरी में कई रोहिंग्या समुद्री के रास्ते मलेशिया, इंडोनेशिया और जैसे देशों की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन ये रास्ता बेहद खतरनाक होता है। ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं। 2020 और 2022 में भी कई नावें डूबी, जिनमें सैकड़ों रोहिंग्या मारे गए या लापता हो गए। कई बार महीनों तक समुद्र में फंसे रहने के बाद भी इन लोगों को किनारा नहीं मिलता। यानी सिर्फ ये एक हादसा नहीं है, ये उस मजबूरी की कहानी है जहां लोग जान जोखिम में डालकर भागने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा है कि अगर दुनिया ने मिलकर इस संकट का हल नहीं निकाला तो ऐसे हादसे बार बार होते रहेंगे। आज रोहिंग्यो के सामने सबसे बड़ा सवाल है घर का। ना म्यांमार में सुरक्षित वापसी, ना दूसरे देशों में स्थायी जगह, और इसी बीच समुद्र उनकी उम्मीद और खतरा दोनों बन चुका है। यही सच्चाई है और यही सबसे बड़ा सवाल भी। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।